फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। कालादम बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान की मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फितनतुल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। मोदी अजित डोवल ने बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान से रवाबत का बरमला एतराफ किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कालादम बीएलए और इसका जेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। कालादम बीएलए ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इकदाम इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मुअत्तरफ हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर मामूली तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा। भारत के साथ कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 बार दौरे ने सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्किअ गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, क्रिप्टो करेंसी और माती वसाइल के शोबों में अमरीकी मुफादात को राग़िब करने के मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। जनरल आसिम मुनीर ने बीजिंग और ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। ट्रंप के साथ भी क़ुर्बत बढ़ाई। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मार्विन वैन बाम कहते हैं कि पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल वादा का एक्स पर पैगाम लिखा, जैसा कहा था फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टारफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल-अक़वामी मार्का है। बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। फील्ड मार्शल ने बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिलियत साबित कर दी। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। दरियाए हुंजा फिर बेभर गया। गिलमत और गोजाल में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। शहराए रेशम लैंडस्लाइडिंग के बायस हुंजा के मकाम पर बंद। दर्जनों मुसाफिर फंस गए। शिगर में ज़राई अराजी और दरख्त रेलों में बह गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। पंजाब में भी दरिया में तुग़यानी, नाला डेक में तुग़यानी, चोहर ब्रिज के 2 पिलर फंस गए। नारोवाल और सियालकोट का रास्ता बंद। मुतासरा पुल की मरम्मत के लिए हंगामी इक़दामात जारी। पंजाब में मानसून बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। पीडीएम में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों और हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीएमए ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर भी पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए एनडीएमए सूबों से ताउन मजीद मजबूत बनाए। मौसम के पेश नजर खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। भारत को संतास मुआहदे के मुताबिक हमें पानी देना पड़ेगा। भारत मुआहदे पर अमल नहीं करता तो आलमी कानून के मुताबिक तमाम 6 दरियाओं पर हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में पाक की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक इसके होश ठिकाने नहीं आए। भारत अब तक अपने जहाज भूल नहीं पा रहा। पाक भारत जंग के दौरान कलदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। अमेरिका ने आपके इस मौक़िफ़ को माना जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा एक सियासी जमात ने फौज के इदारों पर हमला किया। एक सियासी जमात के हमले के नुकसानात हम अभी तक भुगत रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम ने ओपोजिशन को बातचीत की दावत दी। मैं उस सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हमारा ये ग्रांड जरगा है, यहाँ बात करें। आपने मुज़ाकरात से इनकार किया। असद कैसर ने कहा हम बानी PTI की वजह से यहाँ बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत और कानूनी अमल में है। सियासी तनाज़ात अदालतों के जरिए ही हल होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा इलेक्शन कमीशन सिर्फ नाअहली का ऐलान करता है। नाअहली का फॉरम सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। सजा मुअत्तल या खत्म होने तक नाअहली बरकरार रहती है। 9 मई के वाकयात सबने देखे। जिन्ना हाउस, एयरबेस और रेडियो पाकिस्तान पर हमले हुए, शोहदा के मुजस्समे तोड़े। वजीर कानून ने आजम स्वाति और मुशाल यूसुफजई को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकरीरी रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं नाअहली किसी मसले का हल नहीं है। नाअहली का सीजन खत्म होना चाहिए। सबसे दरखास्त करूंगा कि अब होश के नाखून लें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत की दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? फरीकैन के वकील कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। वकील आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर में जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियों और पुलिस स्टेशन जलाने के 2 केस के फैसलों में सजाओं की तफसीलात सामने आ गई। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया। और पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने जायदादें खरीदी हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से मुतल्लिक अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। किस ग्रेड के कितने अफसरान को हज पर भेजा गया? PAC ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। जो मार्का पाकिस्तान ने फतह किया उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मार्के में फतह का एतराफ पूरी दुनिया कर रही है। आजादी और अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यौम आजादी मार्का हक का जोशीला मिली नगमा मुंह तोड़ जारी। मिली नगमे में वतन के लिए जान हथेली पर रखने वाले जवानों को खिराज तहसीन। बुनियादों महसूस का जिक्र। दुश्मन की साजिशें चकनाचूर करने का पैगाम। दुश्मन को वाज़ेह तबाह। अगर दोबारा कोशिश की तो अंजाम पहले से भी बुरा होगा। आजादी और ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस में फतह का जश्न। ARY का फौज पाकिस्तान और अवाम को सलाम। यौम आजादी और मार्का हक की मुनासिबत से शुक्रिया पाकिस्तान। मिले नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम शोबाहाए जिंदगी के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। सलाम सिपाही, सलाम अवाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत का कहना है फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। ये फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। फैसले में कम दर्जे वाले आउटलेट्स
गेटेड स्पिलवेज और टर्बाइन इनटेक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक करार दिए गए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबूजर शाद का कहना है ओगरा कारोबारी लोगों को परेशान कर रही है। हमसे 76 अरब 40 करोड़ की अदायगी का मुतालबा किया है। गैस के बिलों में 84 माह के LNG रेट के बकाया जात डाल दिए। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 5 साल बाद कोई बकाया जात नहीं लिए जा सकते। लाहौर समेत तमाम चैम्बर्स के साथ मिलकर ओगरा के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अक़लियती इबादत गाहों को गैर कानूनी कब्जे से वागुजार कराने के लिए इक़दाम की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की वफाकी वजीर सरदार यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वजारत मजहबी अमूर की अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए काविशों को सराहा। सदर जरदारी से मराकश के सफीर मोहम्मद कारमोन की भी मुलाकात हुई। सदर ममलिकत ने कहा पाकिस्तान मराकश के साथ मुआशी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहोनी फौज के वहशियाना हमलों में 89 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर भी कत्लेआम जारी। 31 अफराद सेहोनी गोलियों का निशाना बन गए। 2 बच्चों समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई। 103 बच्चे शामिल हैं। इसराइली हमले में सहाफियों की शहादत के खिलाफ फलस्तीनियों का मगरबी किनारे में मार्च। फलस्तीनी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की बेदखली की मजम्मत की। फलस्तीनी सदर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा किया। गजा में सहाफियों का कत्ल। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गजा में अल जजीरा के रिपोर्टर अनस अल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया। भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने अल जजीरा के सहाफियों की टारगेट किलिंग को एक और घिनौना जुर्म करार दे दिया। एक्स पर लिखा शहीद सहाफियों ने हमें हकीकी सहाफत का एहसास दिलाया। इसराइल तशद्दुद करके सच्चाई के लिए खड़े होने वालों की हिम्मत कभी नहीं तोड़ सकता। सेहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। लाखों लोगों की भूख से मरने का खतरा है। मोदी हुकूमत का खामोश रहना शर्मनाक है। ईरान जौहरी प्रोग्राम रोकने पर आमादा हो गया। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी रोकने की मशरूर पेशकश कर दी। रवांची ने कहा ईरान पर आयद मौजूदा पाबंदियां हटा दी जाएं तो ईरानी हुकूमत जौहरी प्रोग्राम पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी को तस्लीम कर लेगी। तेहरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। रूसी सदर से मुलाकात इब्तदाई नौइयत की होगी। पुतिन को यूक्रेन से जंग खत्म करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर पुतिन मुआहदे के लिए अच्छी तजावीज पेश करते हैं तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। आलमी तज्जियाकारों ने अलास्का में जुमे को शेड्यूल मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दिया है। तज्जियाकारों का कहना है बगैर पेश की शर्त पुतिन को मदऊ करना उनकी जीत है। चीनी बहरिया का जंगी जहाज चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज से टकरा गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों चीनी जहाज एक फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड जहाज का पीछा कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि चीनी जहाज फिलिपाइनी बहरी जहाज को आउटपोस्ट तक रस्त पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये खित्ता किसी भी वक्त कशीदगी का मरकज बन सकता है। यौम आजादी में 2 रोज बाकी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। किसी ने परचम तो किसी ने झंडियों से घर सजा लिया। 14 अगस्त के लिए कौमी रंगों में रंगे मलबूसात की खरीदारी। आजादी का जश्न जोशो जज्बे से मनाने के लिए कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर रश।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज तीसरे और फैसला कुन वनडे में मद्दे मुकाबल। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। वर्ल्ड गेम स्नूकर में मोहम्मद आसिफ फिर छा गए। चैंपियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में एंट्री दे दी। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानवी क्यूइस जैक कोस्टर को 2-0 से हराया। फाइनल में रसाई के लिए आसिफ का मुकाबला कल मेजबान चीनी हरीफ से होगा। और हानिया आमिर का बगैर हेलमेट बाइक पर सफर, मद्दाहों की तनकीद। वसीम अकरम की अहलिया शुनैरा अकरम भी हानिया की हरकत पर रंजीदा। शुनैरा ने पोस्ट में लिखा, ये मनाजिर हजारों नौजवानों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकते हैं। हम सबको चाहिए अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर डालें।